अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी आपको चावल देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बिरयानी, जो कि बहुत ही क्विक सी रेसिपी और बहुत ही सिंपल मसालों से आज हम तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चावल ले लिए और हाफ़ के जी ही मेरा चिकन है। हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा ही है चिकन। तो यहाँ पे हम कुछ गरम मसाला जात ले लेंगे, जिसमें मैंने ले लिया एक तेज़पत्ता जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और यहाँ पे मैंने कुछ जायफल जावित्री ले लिए, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए, बादियान के 2 फूल ले लिए, एक बड़ी इलायची ले लिए, और यहाँ 3 से 4 लौंग, और यहाँ से 8 से 10 अदद काली मिर्चें, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का। ये आप देख सकते हैं, ये गरम मसाला जात मैंने ले लिए। तो अब हम इनको डालेंगे एक छोटे स्ट्रेनर में, जो कि मैंने दराज से मंगवाया था। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये इस तरह से है। तो इसके साथ इस तरह से ये चैन भी लगी होती है, तो ये हुक भी साथ में लगी होती है, जिससे हम अपने बर्तन में इसको रख सकते हैं और इसको बाद में आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके मुंह में गरम मसाला इस तरह से साबुत बार बार नहीं आएगा। अगर आपने कोई कावा भी बनाना हो, तो यखनी बनानी हो, तो इसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। यखनी में भी गरम मसाला का इस्तेमाल होता है साबुत, तो जो कि बाद में हमें रिमूव करने पड़ते हैं। तो इसके इस्तेमाल से बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल आप भी करें। आज ही दराज से ऑर्डर कर लें। बहुत ही हेल्पफुल ये चीज़ है और इतनी महंगी भी नहीं है। डिलीवरी चार्जेस डाल के तकरीबन मुझे 250 या 300 के ये पड़ी थी। तो इस तरह से अब मैंने ये पानी गर्म कर लिया है चावल के लिए। तो ये स्ट्रेनर को इस तरह से हुक की मदद से हम अपने बर्तन में इस तरह से लटका देंगे, ताकि जो भी गरम मसाले का टेस्ट और असर है इस पानी में निकल जाएगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच नमक के और 2 से 3 चम्मच ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। जब हम चावल में ऑयल या घी शामिल करते हैं तो इससे हमारे चावल बहुत ही अच्छे बॉयल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया। अब इसको ढक देंगे, अच्छे से इसमें बॉयल आने देंगे। हमने इसको एक्स्ट्रा ही बॉयल करना है, ताकि हमारे गरम मसाले का टेस्ट अच्छे से इस पानी में शामिल हो जाए। ये आप देख सकते हैं पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है और तमाम स्पाइसेस का टेस्ट इसमें आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे चावल हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे पानी में और इसको 95% कुक कर लेंगे, और बाद में हम इसको स्ट्रेनर में निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। मैं हमेशा चावल ठंडा करके ही बिरयानी में शामिल करती हूँ। इससे हमारे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत ही प्यारे खिले खिले खुशबूदार चावल बनते हैं। तो मैं तो बासमती ही चावल इस्तेमाल करती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छे से ये चावल कुक हो जाए। जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगे तो हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस टाइम ये हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं 95%। अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल दूंगी। बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ये मैं चावल में जो बिरयानी बना रही हूँ, ये तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी मैंने बिरयानी, तकरीबन 1 घंटा भी नहीं मुझे लगा था, और ये बिरयानी तैयार हो चुकी थी और बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। अब यहाँ पे हमारे चावल कुक हो चुके, जो कि मैंने स्ट्रेनर में निकाल दी। यहाँ पे अब हम एक और बर्तन लेंगे। इस पर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर लिया। बिरयानी में हमेशा ऑयल हो या घी के हो, इसका इस्तेमाल हमेशा थोड़ा खाने से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर लिया और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कटिंग कर लिए थे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने इसको गोल्डन करना। जब हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसमें से हाफ़ प्याज में निकाल लूँगी और हाफ़ में इसमें ही रहने दूँगी। फिर इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। ये प्याज इस तरह से रखने से, हाफ़ इसी तरह शामिल करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अगर आप चाहें तो सारा ही प्याज रिमूव कर सकते हैं और एंड पे बिरयानी के हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं हाफ़ बिरयानी के दम में लगाऊंगी और हाफ़ में इसी तरह से इसमें शामिल कर दूंगी। अब हमने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने से चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच में अदरक लहसुन के पेस्ट का शामिल कर दूंगी और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस भी शामिल करेंगे, जो कि मैं होममेड इस्तेमाल करती हूँ और बारीक पीसे हुए।
ना कि साबुत मसाले। मैं बिरयानी में हमेशा पीसे मसालों का ही इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैंने दराज से वो छोटा स्ट्रेनर मंगवाया था जिससे मैं गरम मसाला रिमूव कर सकूँ। तो हमारे घर में साबुत गरम मसाला बहुत कम ही पसंद किया जाता है, मैं शामिल करती हूँ तो मैं पीस के ही शामिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिए स्पाइसेस जिसमें किशमिश है, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने तिक्का मसाला लिया, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच ही सुरख लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा का लिया और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ले ली है। तो आप स्पाइसेस का इस्तेमाल कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मसाले हर घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अजवाइन स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन चिकन हो बड़ा गोश्त हो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती है। तो यहाँ पे मैंने इमली और आलू बुखारा शामिल कर लिया और खुबानी। तो बिरयानी में इमली और आलू बुखारा ना हो तो बिरयानी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मैं तो लाजमी शामिल करती हूँ बिरयानी में, चाहे वो हैदराबादी बिरयानी हो, बम्बई बिरयानी हो या फिर दम वाली बिरयानी हो, जो भी बिरयानी हो मैं इसमें लाजमी शामिल करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपकी बिरयानी में, तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बना ली थी। मैंने आपको पहले भी बताया ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, तो अगर आप के पास टाइम कम है तो आप इस तरह से प्यूरी बना के इसमें शामिल कर लें टमाटर की। अगर आप इसमें कटिंग करके भी टमाटर शामिल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से प्यूरी की भुनाई करके तो इसको दम पे रख दें। यहाँ तकरीबन मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम लगाया था, इससे हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो गया और हमारा प्यूरी भी अच्छे से भुनी गई है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी इसमें ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, जो कि मैंने तकरीबन आधा चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चावलों का नमक मैंने चावलों के पानी में ही शामिल कर दिया था। और यहाँ पे मैं ले लूँगी आधा कप दूध का, आप अगर कच्चा लेना चाहते हैं तो कच्चा ले लें, अगर आपके पास बॉयल है तो आप बॉयल भी ले सकते हैं। तो कोई स्पेशल क्रीम मंगवाने की ज़रूरत नहीं है कि चिकन में हम स्पेशल क्रीम मंगवा के शामिल करें। अगर आपके घर पर दूध मौजूद है तो आप दूध शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप दूध का शामिल किया इस चिकन में और इसको हम ढक के एक साइड पे रख देंगे। अब जो हमारे चावल है बॉयल हुए वो हम ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से मैं डाल दूँगी। अगर आपने तय लगानी है तो आप ज़रूर तय लगाएं। यहाँ पे मुझे बहुत ही जल्दी थी, यहाँ पे मेरे बच्चे भी खाना मांग रहे थे और मुझे ख़ुद भी बहुत भूख लगी थी और ये मैं रात टाइम मेरा दिल किया बिरयानी बनाने का, तो मैंने कहा क्यों ना क्विक सी रेसिपी बनाई जाए और आपके साथ भी शेयर की जाए, ताकि अगर आपका भी दिल करे इस तरह से बिरयानी बनाने को, बहुत जल्दी सी रेसिपी आपको भी चाहिए हो तो ज़रूर इस तरह से ट्राई करें। अब इसके ऊपर जो फ्राई हुई हमारी प्याज है वो इस पर शामिल कर देंगे। इस पर मैं कुछ सब्ज़ धनिया और कुछ सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। सब्ज़ मिर्चों का हम बीच में से कट लगा लेंगे, सेंटर में से इस तरह से मैं कट दे दूँगी और इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। अगर आप इसके ऊपर टमाटर भी कट करके लगाना चाह सकते हैं तो लगा सकते हैं, या फिर लेमन भी कट करके रख सकते हैं। जिस तरह की भी आपको गार्निशिंग पसंद हो बिरयानी में तो ज़रूर इसमें ऐड करें। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो लेकिन इस तरह से बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार हुई थी। अब यहाँ पे मैं आधा कप दही ले लूँगी, तो इसमें मैं फूड कलर शामिल कर लूँगी जिसे हम जर्दा कलर भी कहते हैं। तो ये मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको शामिल कर देंगे चावल के ऊपर जो हमने बिरयानी बनाई है। तो इस तरह से 1-1 स्पून यानी 1-1 चम्मच इस तरह से हम डालते जाएंगे। आपने एक मरतबा ही नहीं इसको पलट देना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी इस तरह से दही में फूड कलर ऐड करके शामिल करें तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि वाकई बहुत अच्छा फ्लेवर है। अब हम इसको दम पे लगा देंगे और ये जो हमारा होल है इसको भी हम कवर कर देंगे स्टिक की मदद से। यहाँ पे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए दम लगाया था। ये आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इस टाइम पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बिरयानी तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से धुआं निकल रहा है और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया। आप भी बिरयानी में दूध और दही का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, तो ज़रूर कीजिएगा। मैं इस बिरयानी को सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना ही प्यारा कलर आया और कितने ही ज़बरदस्त खिले खिले ये चावल तैयार हुए और बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन भी गल चुका था। अगर आपको भी ये बिरयानी पसंद आ रही है तो आपका भी अगर दिल कर रहा है इस तरह से क्विक सी बिरयानी बनाने को तो ज़रूर बनाएं
और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।